Hello students and viewers, welcome to my classes. Myself B.L. Gupta, welcome to my classes, and today my timetable is for class 10th. This is the poem written on the blackboard, The Village Song, composed by Sarojini Naidu. आज बच्चों क्लास 10th के लिए सामने द विलेज सॉन्ग नाम की ये पोएम है आपके बुक में। ये सरोजनी नायडू के द्वारा रचित है। इसका स्ट्रेंजा क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड में आता है, लाइनों के नीचे क्वेश्चन लिखे होते हैं बच्चों, और उसमें से क्वेश्चन पॉइंट आउट करने। बोर्ड के अंदर जैसे हमने प्री क्लासेस में बताया था, 2 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के बच्चों, और हम यहाँ मोर देन 2 आपको 4 या 5 कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, ताकि कोई सा भी आ जाए तो आप आंसर लिख दें। सबसे पहले आपको सामने लिखी 4 लाइनों की हिंदी पता हो। सरोजनी नायडू के द्वारा रचित है ये। हनी चाइल्ड वेयर आर यू गोइंग। कवयित्री कहती है एक लड़की को प्रकृति से बहुत ही प्रेम है, वह जंगल में जाना चाहती है। तो कवयित्री कहती है कि हे बच्ची, हनी जैसी बच्ची थी वो, आप कहाँ जा रही हो? Would you cast your jewels on the breeze is blowing? आप क्या आपकी शादी के लिए जो हीरे जवाहरात से बड़े जो ज्वेल्स हैं, आभूषण हैं, उन्हें छोड़ करके तुम चली जाओगी? Would you leave the mother who on golden grain is fed you? क्या आप अपनी उस माँ को छोड़ करके चली जाओगी जिसने आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की, खिलाया पिलाया, पालन पोषण किया? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? क्या आप अपने उस प्रेमी को भी छोड़ करके चली जाओगी जो तुम्हारे लिए घोड़े पर सवार होकर के तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है? अब देखिए, ये हिंदी बच्चों बता दी हमने। अब इसके नीचे हमने एक क्वेश्चन लिखे हैं, 2 से ज़्यादा हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, पोएम कौन सी है, उसके पोएट कौन है, और राइमिंग वर्ड। ये तो सभी को हमेशा लाइन पता होना चाहिए कि ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं बच्चों? कौन से? द विलेज सॉन्ग। तो आप कहेंगे नेम ऑफ द पोएम कौन सा हो गया बच्चों इसमें? द विलेज सॉन्ग। ये बात ध्यान रखना है बच्चों, सॉलिड नंबर मिलते हैं इसमें, कटता नहीं है कोई। पोएट कौन है इसके? पोएटेस सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। आपने इतनी बात लिख दी तो आपके बच्चों 100% 2 नंबर पक्के हो गए। बोर्ड में कोई नहीं काट रहा फिर आपकी। स्पेलिंग बिल्कुल सही हो। राइमिंग वर्ड्स बच्चों हमने पहले बताया था, तुक शब्द बोलते हैं, एक जैसी साउंड होती है। जैसे देखिए, गोइंग का राइमिंग क्या हो रहा है? ब्लोइंग। गोइंग, गोइंग राइम्स विद किससे मिल रहा है बच्चों? ब्लोइंग से। एंड और कौन सा मिल रहा है? यू से मिल रहा है। यू राइम्स विद यू। जो एक जैसी साउंड आती है बच्चों, एक जैसे गो, सो, ठीक है, इस तरह से एक जैसी साउंड आनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सेम वर्ड। Why did the girl want to go to the forest? लड़की जंगल में क्यों जाना चाहती है? क्यों? उसको नेचर से, प्रकृति से अथाह प्रेम था। तो क्या लिखेंगे बच्चों? The girl had a deep love. लड़की को किससे प्रेम था बच्चों? Deep love for nature. So, इसलिए क्या करना चाहती है? She wanted to go to the forest. She wanted to go to the forest. लड़की को प्रकृति से अपार स्नेह था, प्यार था, इसलिए वह जंगल को जाना चाहती है। आगे क्या है? How did the mother bring up her daughter? माँ ने अपनी पुत्री का पालन पोषण कैसे किया था? बड़े ही लाड़ प्यार से, केयर से। तो यहाँ से लिखेंगे डिड में दे रखा है बच्चों। तो जब
कोई क्वेश्चन डिड में हो तो आपको पास्ट में ही आंसर देना है। द मदर ब्रिंग अप का बच्चों हो जाएगा ब्रॉट अप। ब्रिंग अप कहते हैं बच्चों पालन पोषण करना। हर डॉटर पालन पोषण किया था कैसे? विद ग्रेट केयर, बहुत ही लाड प्यार के साथ उसका पालन पोषण किया था। व्हाट वाज द लवर डूइंग, उसका प्रेमी क्या कर रहा था? वो उसके घर पर उससे विवाह करने के लिए आ रहा था। द लवर वाज राइडिंग, घोड़े पर सवार होकर के आ रहा था बच्चों। राइडिंग टू हर हाउस, द लवर वाज राइडिंग टू हर हाउस टू मैरी हर, उससे विवाह करने के लिए आ रहा था बच्चों। टू मैरी हर। तो इस प्रकार बच्चों आप बोर्ड में बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को करेंगे, आंसर लिखेंगे। उतना ही रीजनेबल आंसर लिखना जितने की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा नहीं लिखें। 4 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। यू हैव टू प्रिपेयर for the board exam or you will get 4 out of 4 if your answer is correct. So don't be panic from the strangers question answer. You have to practice for it. I am always with you. Have a good day. My lecture is over. Thanks for watching my video. और इसके आप सभी नोट्स बनाएंगे और इसकी प्रिपरेशन करेंगे। Till then, see you. Goodbye.